My question to Guruji is that how past life deeds affects our current life. ब्यूटीफुल। हमारे पूर्व जन्म के कृत्य हमारे इस जन्म के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। वास्तव में सामान्य दृष्टि में, हमारी सीमित दृष्टि में हम समझते हैं पूर्व जन्म और नया जन्म, लेकिन सम्यक दृष्टि, जब हम गहन दृष्टि को उपलब्ध हो जाते हैं तो लगता है कि ये जीवन एक श्रृंखला है, चेन है, चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो जैसे आपने कल गुस्सा किया, कल क्रोध किया, परसों क्रोध किया, नरसों क्रोध किया, और आपकी आदत है आप बरसों से क्रोध करते चले आ रहे हैं। जब भी आप प्रातःकाल बिस्तर से सोकर उठते हैं और आप अपनी चप्पल खोजते हैं, चप्पल नहीं मिलती, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। तो पिछले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से ऐसा हो रहा है। अगर 10 साल से ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से कल भी जब आप सोकर उठेंगे, चप्पल खोजेंगे, नहीं मिलेगी, तो घर के जितने लोग हैं सबकी ऐसी तैसी कर देंगे, क्रोध पकड़ लेगा आप। तो पिछले जीवन में जैसा जैसा कर रहे हो, जैसा जैसा किए हो, वही चल रहा है। वही पकड़ता है, दबोच लेता है आपको, और आप कहते हो कि ऐसा मेरे से हो गया। करना नहीं चाहते थे, लेकिन एक प्रक्रिया है, इतने जन्मों से करते आ रहे हो, वो कोई चीज़ है कि आपसे करा लेती है। और ऐसे ही तरह तरह के मनोवेग। क्या आप सोचते हैं कि क्रोध आप करते हैं? क्रोध हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे से कोई चक्र घूमता हुआ आ रहा है और वो पकड़ लेता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और थोड़ी देर बाद साइकिल चलाना छोड़ देते हैं, तो भी जितना मोमेंटम है उस मोमेंटम से साइकिल चलती रहती है। तो एक मोमेंटम, पिछले जन्म के कर्मों ने आपको एक मोमेंटम में, एक गति में डाल दिया है। बिना आपके कुछ किए हुए वो आपको पकड़ती है, दबोच लेती है। आप क्रोध नहीं करना चाहते हो, क्रोध कर देते हो। काम वासना क्या आप पैदा करते हो? वो दबोच ही लेती है आपको। ये सारे लोभ आपको दबोच ही लेता है, ईर्ष्या आपको दबोच ही लेती है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जो भी हैं, जैसा जैसा आपने जीवन दिया है पिछले जन्म में, वो आपको आज भी दबोच लेता है। और इस चक्र से मुक्त होने का एक ही उपाय है, जागना। क्योंकि आप उसी क्रम में चल रहे हो, 5% ही जागे हो। जो व्यक्ति पूरा पूरा जाग जाता है, अभी आप 5% जागे हो। जब माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे 10%, 15% जाग जाओगे, 20% जाग जाओगे। बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, कबीर जैसे लोग ऐसे लोग हैं जो 100% जाग चुके हैं, जिनकी चेतना 100% जाग चुकी है। वे अपने मालिक हैं, वे गुलाम नहीं है अपने। क्या है? मालिक है, क्योंकि वो जाग चुके हैं। अब पिछले जन्म के कर्म उन पे लागू नहीं होते क्योंकि जागे हुए हैं। अब वो मैकेनिकल नहीं है। क्या है? अब वो मैकेनिकली काम, क्रोध, लोभ उनको नहीं पकड़ सकता क्योंकि वो जाग गए हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक जाग जाता है, जो व्यक्ति जितना अधिक अपने आत्मा के निकट हो जाता है, वो व्यक्ति उतना ही अपना मालिक बनता चला जाता है। ऐसे ही लोगों को हमने स्वामी की संज्ञा दी, लेकिन आज तो सारे स्वामी चिरकुटानंद स्वामी बने बैठे हैं। सारे लोग अपने को स्वामी कहने लगे हैं, लेकिन स्वामी का अर्थ होता है जो अपना मालिक बन गया है, यानी जो अब पूर्व जन्म के या पिछले कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुका है। और उनसे मुक्त होने की एक ही महाऔषधि है, एक ही क्रिया है, एक ही प्रक्रिया है, एक ही उपाय है, माइंड पावर मेडिटेशन। माइंड पावर मेडिटेशन, माइंड पावर मेडिटेशन करते करते आप इतना शक्तिशाली हो जाएंगे कि आपको कोई भी मनोविकार दबोच नहीं पाएगा। थैंक यू।